हेलो एवरीवन, मैं ज्योति आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरे इनर लाइट 1111 चैनल पर। आई होप आप खुश होंगे और पॉजिटिव भी होंगे। तो आज का हमारा विषय है अहंकार यानी ईगो। आज के वीडियो में हम जानेंगे अहंकार होता क्या है और इसके लक्षण और नुकसान क्या है और इसे दूर कैसे किया जाए। दोस्तों, क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि लोग आपको समझ नहीं रहे हैं? आप दिल से कुछ कहना चाहते हैं लेकिन सामने वाला आपकी भावनाओं को नजरअंदाज कर देता है। ऐसे में दिल में एक टिस उठती है, एक बेचैनी महसूस होती है, या फिर कभी किसी ने आपकी आलोचना कर दी या आपको नीचा दिखाया तो आपको बहुत गुस्सा आ गया। आपको लगा, इन्हें क्या पता मैंने कितना संघर्ष किया है, या मुझे नीचा क्यों दिखा रहे हैं, और भीतर कहीं अहंकार जागृत हो गया। अगर ऐसा हुआ है तो ये स्वाभाविक है, क्योंकि हम सभी को स्वीकार किए जाने और सम्मान मिलने की चाह होती है। लेकिन कहीं ना कहीं ये अहंकार हमें अपने ही मन के जाल में फंसा देता है। हमें ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि मैं हमेशा सही हूँ या लोग मेरी कद्र नहीं कर रहे। पर क्या वाकई ऐसा है, या ये केवल हमारे भीतर बैठा अहंकार हमें तकलीफ दे रहा है? आइए इसे गहराई से समझते हैं। अहंकार का मतलब है मैं सबसे बेहतर हूँ, मुझे सब पता है, या मेरे बिना कुछ नहीं हो सकता। संस्कृत में अहंकार शब्द का अर्थ है अहं। अहं यानी मैं, और कार यानी करने वाला। जब हम खुद को दूसरों से ऊपर समझने लगते हैं तो अहंकार जन्म लेता है। अहंकार यानी मैं की भावना का अत्यधिक बढ़ जाना। जब कोई व्यक्ति खुद को सबसे श्रेष्ठ समझने लगता है और दूसरों को कमतर आंकता है, तो ये अहंकार कहलाता है। ये हमारे विचारों, शब्दों और कर्मों में झलकता है। अहंकार के कुछ उदाहरण। किसी किसी को ज्ञान का अहंकार होता है, जैसे मुझे सब पता है, मुझे किसी से सीखने की जरूरत नहीं। एक व्यक्ति जो ये मानता है कि वह सबसे बुद्धिमान है, दूसरों की राय नहीं सुनता और नई चीजें सीखने से इनकार करता है। धन और प्रतिष्ठा का अहंकार। अगर किसी व्यक्ति को धन और प्रतिष्ठा का अहंकार है, वो कहता है मेरे पास बड़ा बंगला, महंगी कार और ऊंचा ओहदा है, मैं किसी से कम नहीं। कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति और प्रतिष्ठा के कारण खुद को दूसरों से श्रेष्ठ मानता है और गरीब या साधारण लोगों को तुच्छ समझता है। रूप और सौंदर्य का अहंकार। जब कोई व्यक्ति ये कहे मैं सबसे सुंदर हूँ, मुझसे बेहतर कोई नहीं, तो ऐसा व्यक्ति अपनी सुंदरता को लेकर दूसरों को नीचा दिखाने लगता है और खुद को सबसे आकर्षक मानता है। धार्मिक या आध्यात्मिक अहंकार जिस व्यक्ति को हो जाता है, तो वो कहता है मैं रोज ध्यान करता हूँ, पूजा पाठ करता हूँ, मैं सबसे ज्यादा पवित्र हूँ। ऐसा व्यक्ति अपनी आध्यात्मिकता को दिखावा बना लेता है और दूसरों को अधार्मिक समझने लगता है। कई बार कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें ज्ञान और तजुर्बे का भी अहंकार होता है। वे कहते हैं हमने जिंदगी में बहुत अनुभव किए हैं, तुमसे बेहतर हम समझते हैं। जब कोई अनुभवी व्यक्ति ये मान लेता है कि नया सीखने की कोई जरूरत नहीं और युवा या नए लोगों की बात को तुच्छ समझता है, ऐसा व्यक्ति ज्ञान और तजुर्बे का अहंकार दिखाता है। ज्ञान और आत्मसम्मान में अंतर। ईगो और सेल्फ रिस्पेक्ट में क्या डिफरेंस है, अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे। अक्सर लोग अहंकार यानी ईगो और सेल्फ रिस्पेक्ट को एक जैसा ही मान लेते हैं। अक्सर लोग ईगो और सेल्फ रिस्पेक्ट को एक जैसा ही मान लेते हैं, लेकिन वास्तव में ये दोनों बिल्कुल अलग हैं। आत्मसम्मान हमें ऊंचा उठाता है, जबकि अहंकार हमें गिरा सकता है। आत्मसम्मान यानी सेल्फ रिस्पेक्ट क्या है? आत्मसम्मान का मतलब है खुद को और अपनी भावनाओं को महत्व देना, लेकिन बिना किसी को नीचा दिखाए। आत्मसम्मान हमें अपनी गरिमा बनाए रखने में मदद करता है, लेकिन ये हमें अहंकारी नहीं बनाता। आत्मसम्मान हमें आत्मनिर्भर, शांत और संतुलित बनाता है। उदाहरण के तौर पर, कोई व्यक्ति कहे मैं अपने निर्णय खुद लूंगा, लेकिन मैं दूसरों की राय भी सुनूंगा, ये आत्मसम्मान है। कोई कर्मचारी अगर अपने बॉस से कहे मैं अपनी मेहनत की कद्र करता हूँ, मुझे सम्मान मिलना चाहिए, तो ये आत्मसम्मान यानी सेल्फ रिस्पेक्ट है। आइए अब जानते हैं कैसे पहचाने कि हम अहंकार में हैं या आत्मसम्मान में।
अगर कोई हमारी आलोचना करे या हमें नीचा दिखाए और हमें गुस्सा आ जाए, अगर हम सोचें कि इन्हें कुछ नहीं पता, मैं ही सही हूँ, तो ये अहंकार है। अगर हम सोचें कि शायद मुझे इस पर विचार करना चाहिए, तो ये आत्मसम्मान है। अगर कोई हमें नीचा दिखाने की कोशिश करे, तो हम चिल्लाकर उसे अगर जवाब देते हैं, तो ये अहंकार है। अगर हम शांति से अपने आत्मसम्मान की रक्षा करें, तो ये आत्मसम्मान है। अब हम जानेंगे अहंकार के नुकसान यानी डिसएडवांटेजेस ऑफ ईगो। अहंकार धीरे धीरे हमारी सोच, व्यवहार और जीवन के हर पहलू को प्रभावित करता है। यह न केवल हमें मानसिक रूप से परेशान करता है, बल्कि हमारे रिश्तों, करियर और आध्यात्मिक विकास को भी बाधित करता है। रिश्तों में दरार, अहंकार की वजह से लोग दूर हो जाते हैं, प्रेम और समझ खत्म हो जाती है। अहंकारी व्यक्ति छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करता है और हमेशा तनाव में रखता है। अहंकारी व्यक्ति को ये सोचने पर मजबूर करता है कि उसे सब पता है, जिससे उसका विकास रुक जाता है। अहंकार के कारण लोग दूर हो जाते हैं और व्यक्ति खुद को अकेला महसूस करने लगता है। अहंकारी व्यक्ति दूसरों की सलाह नहीं मानता, जिससे वह गलत निर्णय लेकर नुकसान उठाता है। ऐसे अहंकारी व्यक्ति को आत्मज्ञान और सच्ची शांति से अहंकार दूर कर देता है। अहंकार टीम वर्क और सीखने की क्षमता को भी प्रभावित करता है, जिससे सफलता मुश्किल हो जाती है। अब सवाल ये आता है कि इस अहंकार से मुक्त कैसे हो, हाउ टू ओवरकम ईगो। अहंकार हमें धीरे धीरे अंदर से खोखला कर देता है। ये रिश्तों को खराब करता है, मानसिक शांति छीन लेता है और आध्यात्मिक विकास में बाधा डालता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि अहंकार से मुक्त हुआ जा सकता है। सरल लेकिन प्रभावी कदम उठाने की जरूरत है। सेल्फ अवेयरनेस यानी आत्म जागरूकता। जब आपको किसी की बात से गुस्सा आता है, तो सोचे, क्या मेरा अहंकार आहत हुआ है? जब आपको लगता है कि आप सबसे श्रेष्ठ है, तो खुद से पूछे, क्या ये मेरा भ्रम है? हर दिन आत्मनिरीक्षण करें, क्या मैं विनम्र हूँ या अहंकारी? खुद को जानना ही पहला कदम है। नियमित ध्यान करने से मैं का भाव कम होता है। आप अपने विचारों को बिना जज किए देख सकते हैं और अहंकार को पहचान सकते हैं। शांति और धैर्य बढ़ता है, जिससे आप आलोचना को सहजता से स्वीकार कर पाते हैं। ध्यान वो दर्पण है जिसमें अहंकार का असली चेहरा दिखता है। हर चीज के लिए आभार व्यक्त करें। जब आप हर चीज को ईश्वर का उपहार मानेंगे, तो अहंकार कम होगा। रोज सोने से पहले उन चीजों की लिस्ट बनाएं जिनके लिए आप आभारी हैं, जिनसे आपको कुछ सीखने को मिला। उन्हें धन्यवाद कहें। जो व्यक्ति कृतज्ञ होता है, वह अहंकारी नहीं हो सकता। विनम्रता को अपनाएं। खुद को दूसरों से श्रेष्ठ न समझे। हर व्यक्ति से कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करें। जब भी लगे कि आप दूसरों से बड़े हैं, तब सोचें, क्या मैं सच में सर्वश्रेष्ठ हूँ या ये मेरा अहंकार बोल रहा है? किसी को छोटा मत समझें। सबकी इज्जत करें। जो झुकता है वही ऊंचा उठता है। आलोचना या क्रिटिसिज्म पर गुस्सा ना करें, उसे समझें। अगर कोई आपकी गलती बताए, तो उससे सीखने का अवसर समझें। तुरंत प्रतिक्रिया देने की बजाय पहले सोचें कि क्या इसमें सच्चाई है। याद रखें, जो आपकी आलोचना करता है या आपको क्रिटिसाइज करता है, वह आपका सबसे बड़ा गुरु हो सकता है। अपनी गलतियों को मानने वाला सबसे बुद्धिमान होता है। सेवा भाव, दूसरों की मदद करें बिना अहंकार के। जब आप निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं, तो अहंकार कम हो जाता है। गरीबों, जरूरतमंदों की मदद करें और बदले में कुछ न चाहे। दूसरों की सफलता में खुशी महसूस करें। निस्वार्थ सेवा अहंकार को मिटाने का सबसे बड़ा उपाय है। संतों और महापुरुषों के विचार पढ़ें। आध्यात्मिक ज्ञान अहंकार को तोड़ता है। भगवत गीता, उपनिषद, महात्मा बुद्ध और अन्य संतों के विचार पढ़ें। इन ग्रंथों में बताया गया है कि अहंकार हमें कैसे बंधन में डालता है। सच्चे आध्यात्मिक ज्ञान से अहंकार धीरे धीरे खत्म होता है। ज्ञान और सच्ची आध्यात्मिकता अहंकार का सबसे बड़ा उपचार है। खुद को एक साधन समझे। सी योरसेल्फ एज अ मीडियम। हर सफलता को ईश्वर का आशीर्वाद माने। अगर आप में कोई विशेष प्रतिभा है, तो उसे अपनी नहीं, ईश्वर की देन माने।
जब आप समझते हैं कि सब कुछ ईश्वर की कृपा से हो रहा है, तो अहंकार स्वतः समाप्त हो जाता है। मैं कुछ नहीं, सब ईश्वर की देन है। ये भाव ही अहंकार को नष्ट कराता है। अहंकार से मुक्त होने के लिए हमें ध्यान, विनम्रता, सेवा, आत्म जागरूकता और कृतज्ञता को अपनाना होगा। ये एक प्रक्रिया है जिसे रोज के अभ्यास से मजबूत बनाया जा सकता है। अहंकार को त्यागे, प्रेम और शांति को अपनाएं, यही सच्चा आत्मविकास है। क्या आप इन तरीकों को अपनी जिंदगी में लागू करना चाहेंगे? अहंकार का नतीजा, अहंकार हमें धीरे धीरे अकेला कर देता है। लोग हमसे दूरी बना लेते हैं, रिश्तों में कड़वाहट आ जाती है और हम अपनी गलतियों को स्वीकार करने से बचने लगते हैं। इसीलिए अहंकार को त्याग कर विनम्रता को अपनाना ही सच्ची समझदारी है। दोस्तों, अहंकार को छोड़कर विनम्रता अपनाइए। यही सच्ची खुशी और आत्मज्ञान की कुंजी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे इनर लाइट चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप आध्यात्मिकता और आत्मविकास से जुड़े और वीडियो देख सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ध्यान और सजगता बनाए रखें। धन्यवाद।